नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन शॉर्टहैंड में। आज से आप सभी को RSMSSB के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दी जाएगी। इस डिक्टेशन का PDF आपको हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। किसी भी एयर क्रैश के बाद अंततः ये बातें शुरू हो जाती है कि यह हादसा कैसे हुआ होगा। स्टॉप। इसको लेकर पहले ही कई विचार चल रहे हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनके स्टाफ कर्मियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर आखिर क्रैश कैसे हो सकता है। स्टॉप पैरा। क्या यह हेलीकॉप्टर चालक की गलती थी, जिसकी वजह से यह क्रैश हुआ होगा, या कोई तकनीकी खामी एन वक्त पर की गई। स्टॉप। एक कारण, जिस पर चर्चा की जा रही है, वह मौसम की खराबी, जो कि उस क्षेत्र में प्रायः रहती है, जहां यह दुर्घटना हुई थी, पैरा। अंतिम परिकल्पना को एक अनधिकृत वीडियो क्लिप से बल मिल रहा है। स्टॉप। इसे क्षेत्र में आए कुछ लोगों ने बनाया था और इसे अब काफी लाइक्स मिल रहे हैं। स्टॉप। वीडियो में हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए दिखाया गया है, लेकिन यह अचानक बादलों से घिर जाता है। स्टॉप पैरा। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर की आवाज भी सुनी जा सकती है, जो बाद में अचानक बंद हो जाती है। स्टॉप पैरा। वीडियो क्लिप में लोगों की आपसी बातचीत भी रिकॉर्ड है, जिनमें से एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर की वर्तमान स्थिति यहाँ तक कि यह भी कह रहा है कि क्या वह क्रैश हो चुका है। स्टॉप। वीडियो क्लिप से ऐसा संभव प्रतीत होता है कि हेलीकॉप्टर घने बादलों में छोटे पेड़ों में घुस गया होगा। स्टॉप। चूंकि इस क्षेत्र में घना जंगल है, जिसके कारण यह क्रैश हो गया। स्टॉप। क्रैश स्थल से ब्लैक बॉक्स या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर प्राप्त किया जा चुका है। स्टॉप। ब्लैक बॉक्स में बातचीत के अलावा ऊंचाई, दिशा और गति जैसे महत्वपूर्ण डेटा सहित लोकोक्ति के सभी अहम मापदंड रिकॉर्ड रहते हैं। इससे यह सही जानकारी मिल सकेगी कि क्रैश के सेकंडों पूर्व क्या हुआ होगा। स्टॉप पैरा। जैसी की प्रक्रिया है, एयर फोर्स के एक सेवारत एयर मार्शल के अधीन एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी गठन किया गया है। स्टॉप पैरा। इस क्रैश ने इस अटकल को तुरंत प्रभाव से जन्म दिया है कि रूस के विमानों पर भरोसा किया जाए या नहीं। स्टॉप। और यदि विमान रूसी है तो रूस निर्मित विमानों में सुरक्षा की कथित कमी को लेकर अफवाहों का बाजार जरूरत से अधिक गर्म रहता है। स्टॉप पैरा। फिर भी वास्तविकता यह है कि रूस निर्मित विमान काफी बड़े और सुरक्षानुकूल होते हैं। स्टॉप। रूस के विमानों के बार बार हादसों का शिकार होने के पीछे सच्चाई यह है कि भारत में रूस निर्मित विमानों का लगातार उपयोग किया जा रहा है। स्टॉप। इस संवाददाता को रूस निर्मित विमानों और उनके प्रदर्शन संबंधी काफी अनुभव है। स्टॉप पैरा। उन दिनों, जबकि
इंडियन एयरलाइंस एकमात्र घरेलू विमान सेवा हुआ करती थी, तब पायलट, ग्राउंड इंजीनियर्स व अन्य जैसे विभिन्न कर्मियों की हड़ताल के कारण हवाई सेवाओं में बार बार व्यवधान आ जाया करता था। स्टॉप पैरा। पायलट्स गिल्ड की ओर से की गई ऐसी ही एक हड़ताल के दौरान, रूस निर्मित IL एयरक्राफ्ट्स वेट लीज पर इस्तेमाल किए गए थे और ये एयरक्राफ्ट्स भारतीय वायुसेना के विमानों और नियमित पायलटों के स्थान पर रात दिन काम कर रहे थे। स्टॉप पैरा। ऐसा ही एक थका मांदा पायलट दिल्ली एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लेकर आया था और पर्याप्त आराम की कमी जैसा चाहे कोई भी कारण हो, विमान ने जब लैंडिंग की तब उसके एक तरफ के पहिए रनवे से दूर मिट्टी पर थे। स्टॉप। परिणाम यह हुआ कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र का अलाइनमेंट न होने की वजह से विमान पलट गया। स्टॉप पैरा। सभी संबंधित लोगों के लिए राहत की बात यह रही है कि एक भी यात्री गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, किसी के मरने की बात ही छोड़िए, लोग अपनी सीट बेल्ट के जरिए अपनी सीटों से लटके हुए थे। स्टॉप। लेकिन किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। स्टॉप पैरा। इस संवाददाता को एक रूसी हेलीकॉप्टर की यात्रा भी याद आ रही है, जब वह तत्कालीन उड्डयन एवं पर्यटन मंत्री माधवराव सिंधिया के साथ नागालैंड से गुवाहाटी जा रहा था। स्टॉप। हेलीकॉप्टर पूर्वोत्तर क्षेत्र के घने जंगलों के ऊपर होकर उड़ान भर रहा था। स्टॉप। ऐसा लग रहा था कि हेलीकॉप्टर इधर उधर आहिस्ते आहिस्ते भटक रहा था। स्टॉप। इसके बावजूद उड़ानें आश्चर्यजनक रूप से संतुलित बनी रही थी। स्टॉप पैरा। रूस में बने मिग लड़ाकू जेटों के साथ ऐसी घटनाएं प्रायः होती रहती हैं। स्टॉप। कभी कभी ये दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए और उसे चलाने वाले नौजवान पायलट मारे गए हैं, लेकिन तथ्य यह है कि भारतीय वायुसेना के बहुत काम की चीज है तथा इसलिए ये हर समय उड़ते रहते हैं, इसलिए इनके स्टॉप पैरा। इसके साथ ही इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इन विमानों की सामर्थ्य बहुत उच्च कोटि की होती है। स्टॉप। ली बोर्जेट हवाई अड्डे, जो शहर के उत्तरी हिस्से में है, में आयोजित पेरिस एयर शो में अत्याधुनिक मिग विमान की उड़ान के प्रदर्शन को देखने का निजी अनुभव इस संवाददाता को रहा है। स्टॉप पैरा। बिल्कुल आधुनिकतम मिग था, उसमें आसमान कोबरा प्रदर्शित किया, अर्थात सीधे उड़ते हुए, विमान थोड़ा सा पीछे की तरफ उछला और फिर उसके बाद क्षितिज की तरफ उड़ गया। स्टॉप पैरा। इस शो में भाग लेने वालों ने जितने भी करिश्मे दिखाए, उनमें से यह करिश्मा मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। स्टॉप। अगर कोई विमान पीछे की तरफ उछलता है तो प्रायः आगे की पुनः तेजी से नहीं उड़ सकता। स्टॉप। और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट रूस निर्मित ही है तथा इसका प्रदर्शन चकित कर देने वाला हो सकता है। स्टॉप पैरा।
एंटोनोव 225 बहुत ही विशाल विमान है तथा जब यह जमीन पर होता है तो इसका उड़ना और उतरना अविश्वसनीय लगता है। स्टॉप मरया या यूक्रेनियन स्वप्न कहते हैं, इसमें 6 टर्बो प्राप इंजन है। स्टॉप यह आज तक का सबसे भारी एवं लंबा विमान है, जो 640 टन वजन लेकर उड़ सकता है। स्टॉप